शाहिद खान धमाका मचा देते हैं। शाहिद और आसिफ ओपन करने के लिए आते हुए लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन पहला ओवर लेकर आते हुए पापा सुसे। पापा सुसे मोइन पटेल के हाथ में आप जाके गेंद दी है। साहिबा भी इस वक्त अब टेंशन में नजर आते हुए, क्योंकि गेंदबाज का जो कॉलम है थोड़ा कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, जिसमें अब चेंजेस हम देख रहे हैं। मोइन पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया है। कौन गेंदबाज आ रहा है, कौन बैट्समैन खेल रहा है, ये सब जानकारी हमें हमारे ऑफिशियल स्कोरर कमेंटेटर्स की रीड की हड्डी मानी जाती है। साहिबा मुबिन सर इस वक्त करते हुए लगभग राउंड विकेट जाते हुए शाहिद खान के लिए। अब स्तंभ के अधिक बार वाइड के साथ शुरुआत की है। अतिरिक्त रन के साथ विनर स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ 1 रन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई। पिछले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी की थी और विशाल टारगेट का पीछा कर रही थी, लेकिन मुकाबला हार गई थी मैरिश फाइटर के सामने। अब तक दो टीमें जिन्होंने एक एक मुकाबला जीता है, जिसमें माशा फाइटर्स और महरिश, जबकि हुरैन स्पोर्ट्स और विनर स्पोर्ट्स एक एक मुकाबला हार चुकी है। मैच नंबर 3 हम देख रहे हैं। फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया, इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद जारी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस वक्त शाहिद खान के बल्ले से निकलता हुआ जीपीएल 2025 का ग्राम पंचायत लीग 2025 अब देख रहे 5 बिना किसी नुकसान पर। शाहिद खान के लिए लॉन्ग ऑफ अब देख सकते हैं, एक डीप स्क्वायर लेग बाबू नाचन के रूप में। तेज हवाएं चलती हुई मोइन पटेल गेंदबाजी करते हुए, पावर प्ले चलता हुआ पहला। फुल टॉस गेंद एलिवेशन नहीं बना है, रन के लिए मना किया पर कामरान पटेल ने गेंद को उठाया था। एक अच्छी गेंद समाप्त होती है। हालांकि गेंद खराब थी, लेकिन कहीं ना कहीं शॉट्स के पीछे उतना खास टाइमिंग प्राप्त नहीं किया था शाहिद खान ने। एक तरफ शाहिद खान, एक तरफ पापा सुसे, दो अच्छे खिलाड़ी के बीच में बैटल इस वक्त हम देखने वाले हैं। जबकि मोइन पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं भाई। अब स्तंभ के अधिक बार वाइड का इशारा आता हुआ, लगभग वाइड की गाइडलाइन के पास गेंद को पिच किया था। यही कारण था अंपायर इस वक्त वाइड घोषित करते हुए। यस, अंपायर का डिसीजन वाइड है, लेकिन गेंदबाजी साइड से रिव्यू लिया है वाइड के लिए। दोनों टीम के लिए एक एक रिव्यू है। इस वक्त मोइन पटेल रिव्यू लेते हुए, हमारे तीसरे अंपायर हमसे जुड़ते हुए गोकुलदास पाटिल सर।
इस वक्त टीवी अंपायर हमारे गोकुलदास पाटिल सर चेक करते हुए थोड़ी देर के लिए खेल रुका है। स्कोर 5-6। इट्स अ फेयर डिलीवरी। स्कोर 5-6 बिना किसी नुकसान पर। यस, रिव्यू अब खत्म होता हुआ। यस, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है लगभग, क्योंकि अंपायर ने वाइड घोषित किया था। दोनों टीम के लिए एक रिव्यू है। क्रूशल मोमेंट पर अंपायर साहब रिव्यू ले सकते हैं। लॉन्ग ऑफ पर खिलाया, खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा है? शाहिद खान का जीवन दान मिलता हुआ। आई थिंक तौसीफ शेख थे वहाँ पर। यस, उनके हाथ से क्या छूटा है? डीप लॉन्ग ऑफ पर शाहिद खान को जीवन दान मिलता हुआ, लेकिन एक रन उस बीच पूरा करते हुए। आसिफ के लिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, बहुत आगे निकल गए थे। बैट्समैन के इरादों को चीर कर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल। माज दामू फैम टीम इस वक्त गेंदबाजी करती हुई। पावर प्ले में अभी तक अच्छी और नफीतुली गेंदबाजी हम देखते हुए। ओहो, क्या गेंद की थी! पूरी तरह से बीट किया बैट्समैन को। एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 6 रन। मोइन पटेल का गजब का ओवर खत्म होता हुआ पावर प्ले का। केवल 6 रन उन्होंने खर्च किए। तारीफ काबिल गेंदबाजी की पावर प्ले में। खेल की शुरुआत करनी है दूसरे ओवर के लिए। माज दामू आते हुए, एक अच्छे ऑलराउंडर है। सामना करेंगे बैट्समैन शाहिद खान। शाहिद खान के लिए अब हवाएं तेज चलती हुई। इस ग्राउंड की खासियत हवा दोनों तरफ से चलती है। जब शाम होती तो फिर कुरुन की तरफ से पड़गा टोल नाका की तरफ हवाएं तेज चलती है। शाहिद खान आप सामना करेंगे माज दामू का। स्कोर 6। समय के मामले में कोऑपरेट करना है, क्योंकि पहले ओवर के लिए कुल मिलाकर जो समय लिया है 3:45 पर खेल की शुरुआत हुई थी और 3:53 हो चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद, बीट हुए शाहिद खान। ऑफ स्तंभ के बाहर ज़्यादा सफल हुए थे। बिल्कुल शाहिद खान को फॉलो किया था इस बार गेंदबाज माज दामू ने। इस ओवर की हम पहली गेंद देख रहे हैं जिस पर डॉट गेंद, और कुल मिलाकर अभी तक जो खेल हुआ है उसमें चौथी पांचवी डॉट बॉल हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले ओवर में 4 डॉट गेंदें खेली थी। ओहो, क्या गेंद की है! फिर से समझ नहीं पाए शाहिद खान। स्ट्रगल करते हुए ग्राम पंचायत लीग में शाहिद खान। ट्रैफिक जाम की तरह स्कोर अब जाम हो चुका है। 6 विदाउट लॉस्ट। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। अपने स्टेप में चूकते हुए बायात की गेंदबाज है माज दामू। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी।
शाहिद खान के लिए ड्राइव कर दिया है खिलाड़ी, दूर से जा रहे, 4 रन के लिए। गैप में खेला था, हालांकि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गए थे गेंद को रोकने के लिए, लेकिन बहुत तेज शॉट खेला था, रैपिड शॉट था शाहिद खान का, जहां पर पूरे 4 रन प्राप्त करते हुए। फिर से ज्यादा सफल हुए शाहिद खान, गेंद शरीर को निशाना बनाती हुई। स्कोर इस वक्त रुका हुआ 10। मास दामू शाहिद खान के लिए स्लॉप स्वीप करने की कोशिश, देखना क्या कुछ हुआ वहां पर। आप जाके गेंद को रोक लिया, लेकिन शाहिद खान ने 2 रन पूरे किए। कैच छूटा है वहां पर शाहिद खान का, ये दूसरा जीवन दान मिलता हुआ। पहले ओवर में तौसीफ शेख के हाथ से कैच छूटा था, इस बार जो कैच छूटा है आयान थे वहां पर, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए शाहिद 12 पर जाता हुआ स्कोर इन 2 रन के मदद के साथ। अभी तक कंट्रोल गेंदबाजी हमने देखी है, कंजूस गेंदबाजी, 5 गेंदों पर केवल 6 रन खर्च किए मास दामू ने। कट कर दिया स्कोर ऑफ द विकेट, गैप में इनफील्ड के ऊपर से गेंद जारी है 4 रन के लिए। चोटिल होने के कारण आसिफ छिमनाड़ इस वक्त बाहर जाते हुए, उनकी जगह पर गणेश मुकने आते हुए नंबर 3 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। तीसरे ओवर के लिए पापा सुसे आते हुए दी फ्लिंटॉप ऑफ पड़घा बोरीवली। लगभग 2017 तक पीटीसी के नंबर 1 के ऑलराउंडर के माने जाते थे पापा सुसे। राउंड दी विकेट गणेश के लिए। पहली गेंद, सवाल पूछा है लेकिन अंपायर सहमत नहीं है, डॉट बॉल। अच्छी गेंद समाप्त होती भी पापा सुसे की। ये देखिए गेंद पड़ने के बाद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, स्क्योर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की थी गणेश मुकने ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि अपील जरूर की थी। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है पापा सुसे ने। अभी तक इस इनिंग में 3 बाउंड्रीज आई है और तीनों बाउंड्रीज शाहिद खान के बल्ले से। 16 रन बिना किसी नुकसान पर पापा गणेश के लिए। लगभग पिच के बाहर चले गए थे शॉट को खेलने के लिए, गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई थी। देखिए बैट्समैन पहले ही
सफल होते हैं ऑफ स्टम्प के बाद। उसके बाद गेंद विकेटों के ऊपर से चली जा रही है। कई मरतबा हम इस पड़गा टेनिस क्रिकेट में देखते हैं, अक्सर बैट्समैन इस तरह के शॉट्स खेलते हैं। एक अच्छे बैट्समैन को अपने स्टम्प कहाँ पर है पता होना बहुत ज़रूरी है। पापा की अगली गेंद उठा दिया है, खिलाड़ी मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर पहले बाउंस पर गेंद को उठाया, लेकिन एक रन पूरा करते हुए, एक रन के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर। स्ट्राइक अब शाहिद खान के पास आती हुई। दो अच्छी टीमों के बीच में और दो अच्छे खिलाड़ी के बीच में इस वक्त बैटल चलता हुआ। एक तरफ पापा सूसे और एक तरफ शाहिद खान। दोनों खिलाड़ी ने बीसीसी बोरीवली के लिए रेगुलर क्रिकेट खेला है और बीसीसी पड़गा एकमात्र ऐसी टीम थी जब सिटी क्रिकेट में खेलती थी। हालांकि इस परिसर की नामचीन टीम जानी जाती है भिवंडी के तालुका क्रिकेट की हिस्ट्री में। शाहिद खान के लिए पापा, राउंड दी विकेट, उठाने की कोशिश, प्लान मिस। गेंद के लेंथ और लाइन को नहीं पड़ा था, प्लान मिस। शाहिद खान एक छठा बॉल डॉट खेलते हुए, लगभग शाहिद खान ने अब तक एक और डॉट खेली है। तीसरे ओवर में अभी तक एक रन खर्च किया है। पहले दो मैचेस में हमने हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे थे, लेकिन मैच नंबर 3 इस वक्त कहीं ना कहीं अभी तक उतना अच्छा टोटल नहीं बना है विनर स्पोर्ट्स का। इस बीच उठा दिया शाहिद खान ने, क्या गेंद मैदान के बाहर? नहीं, शाहिद खान आउट। आखिरकार शाहिद खान को डगआउट में भेजते हुए पहला विकेट का पतन होता हुआ। विनर स्पोर्ट्स का रुका हुआ स्कोर 17 पर। आउट होने से पहले 12 गेंदों पर शाहिद खान ने 15 रन बनाए अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा कैच जज किया था कुमार ने आउटफील्ड में। हालांकि बहुत ऊंची गेंद चली गई थी, स्कायर कैच था। इस तरह के कैचेस जज करना बहुत मुश्किल रहता है आउटफील्ड के खिलाड़ी के लिए, लेकिन बहुत आसानी से और सफाई से गेंद को पकड़ लिया था, क्योंकि उन्हें पता है ये शाहिद खान का कैच है। इससे पहले 2 मरतबा शाहिद खान का कैच छूटा था। पहले ओवर में तौसीफ ने, दूसरे ओवर में आयान ने कैच छोड़ा था साहिल शेख के लिए। बैकफुट पर पहले ही चले गए थे, उसके बाद कमिट हुए थे आगे, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर विनर स्पोर्ट्स। तीसरे ओवर में पापा सूसे ने 1 ओवर 1 विकेट और केवल 1 रन खर्च किया है। 6 पहले ओवर में, दूसरे ओवर में 10, कोई भी विकेट नहीं था। लेकिन तीसरे ओवर में शाहिद खान को आउट किया और जो तीसरा ओवर गया है पापा सूसे का, जिसमें केवल 1 रन खर्च किए। सब एक एक अब देख रहे हैं अब स्कोर कार्ड पर। चौथे ओवर के लिए मोइन पटेल को कंटिन्यू किया है। पहले ओवर में 5 रन, जिसमें वाइट का 1 था, कुल मिलाकर 6 रन। दूसरे ओवर में 10 रन, कोई भी विकेट नहीं है। तीसरे ओवर में 1 रन 1 विकेट, एवरेज आप देख सकते हैं 1 का। बहुत अच्छी स्कोरिंग हो रही है। पहले ओवर में 6 रन बने थे, दूसरे ओवर में 16 रन, तीसरे ओवर में 17 रन बने। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। समय के मामले में कोऑपरेट करे। 4:04 हो चुके हैं। 3:45 पर खेल की शुरुआत हुई थी। मोइन पटेल आपको खेल की शुरुआत करनी है।
राउंड विकेट गणेश के लिए ऑन साइड में तान दिया है, गेंद जारी इस वक्त 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। पिछले मैच में जहां पर गणेश मुकने ने खत्म किया था वहीं से शुरुआत करते हुए पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी गणेश मुकने ने अपनी टीम के लिए। आते ही मोइन पटेल के सामने सिक्सर के साथ उनका स्वागत करते हुए 6 रन 23 पर जाता हुआ स्कोर 6 रन के मदद के साथ। छोटी गेंद थी, पुल कर दिया था मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और एक बैक टू बैक दूसरा सिक्सर और पिच गेंद थी, खराब गेंद और उसका भरपूर समाचार लेते हुए गणेश मुकने। ये देखिए और पिच गेंद थी और बहुत दूर गेंद लैंड होती भी, आसमानी टोला गेंद जारी आप जगह लैंड होती भी आउट ऑफ द पार्क 6 रन। सिक्सर के हैट्रिक पर अब गणेश मुकने 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले 3 ओवर में केवल 17 रन बने थे, लेकिन चौथे ओवर में अब गियर को चेंज किया है। उठाने की कोशिश लेकिन कॉट एंड बॉल और बैट्समैन आउट। गणेश मुकने आखिरकार 12 रन बनाकर डगआउट में जाते हुए विकेट नंबर 2 गिरता हुआ 3 गेंदों का सामना किया है दूसरे ओवर चौथे ओवर के। और कुल मिलाकर 13 रन बनाया आउट होने से पहले अपनी टीम के लिए गणेश मुकने ने। पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी करते हुए गेंदबाज मोइन पटेल आखिरकार गणेश मुकने जैसी बड़ी विकेट उन्होंने हासिल की है। नया बैट्समैन वसीम शेख। देखिए पिछले मैच में जिस तरह से हमने बैटिंग ऑर्डर में देखा था, शाहिद खान के साथ वसीम शेख आए थे, लेकिन अब वसीम शेख को इस वक्त बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पर भेजा है। रणनीति को पूरी तरह से चेंज किया है और यही रणनीति कहीं ना कहीं विनर स्पोर्ट्स के लिए महंगी पड़ती हुई। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ 29 की ओर पर। फिर से उठाने की कोशिश, प्ले एंड मिस। देखना क्या कुछ हुआ है। अब जाके गेंद को रोका है, लेकिन इस बीच 2 रन पूरे किए। तीसरे की कोशिश हो रही है। 22 का इशारा आता हुआ रमीज रईस सर का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। इसके बाद मैरिश फाइटर्स और वुरेन स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला है। ऑन साइड में लपेट लिया है, पहले बाउंस पर गेंद जारी है 4 रन के लिए। आउटफील्ड बहुत तेज और कड़क है इस ग्राउंड की, उसका लाभ मिलता हुआ बैट्समैन वसीम शेख को। ऑन साइड में खेल दिया था, पहले बाउंस पर 2 खिलाड़ी के बीच में से गेंद फरार होती है भी 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 35 रन चौके की मदद के साथ। इसके बाद मैरिश फाइटर्स और उरेन पोर्ट के बीच में अगला मैच है। इस बीच 1 रन पूरा करते हुए सम्मानीय फिरोज खान हमसे जुड़ते हुए, हालांकि तलौली से बिलोंग करते, लेकिन कई सालों से वो बोरीवली पड़गा में रहते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर में कुल मिलाकर मोइन पटेल ने 19 रन खर्च किए। हालांकि उन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर किए, कुल मिलाकर 25 रन
खर्च किए। उसके बाद एक ओवर में पापा सुसे ने 1 रन दिया था, 10 रन दिए थे माज दामो ने। आखिरी ओवर के लिए कामरान पटेल आते हैं भाई। पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी कामरान पटेल ने। राइट आर्म ओवर दी विकेट, लंबा रन पे ड्राइव कर दिया, गेंद बी की शक्ल में जा रहे हैं, गैप में दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन के लिए। चार रन के मदद के साथ 40 पर जाता हुआ स्कोर। रनों की अब लूटमार होती है भी। इस बीच ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, गेंद के लेंथ को नहीं पड़ा था, गेंद के लाइन में आकर नहीं खेला था बैट्समैन वसीम शेख ने बीट हुए। हमारे बीच में सिन्नान खुद हमसे जुड़ते हुए, बीसीसी के एक अच्छे ऑलराउंडर है, कल उनको हम इन एक्शन में देखने वाले हैं। ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है फाइन लेग के ऊपर से, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका आता हुआ बैट्समैन वसीम शेख के बल्ले से। पहले गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के तरफ खेला था, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर चली गई थी गेंद 4 रन के लिए। इस बीच फाइन लेग के ऊपर से खेला था और डीप फाइन लेग के बाहर गेंद चली गई थी 4 रन के लिए। अभी तक 8 रन बनाते हुए 3 बाउंड्रीज अभी तक लगा चुके वसीम शेख। 44 2 विकेटों के नुकसान पर छोड़ दिया, जाने दिया है। वाइट का इशारा आता हुआ, वाइट की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। सवाल पूछा हुआ पर लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। ये दूसरी वाइड लगातार हम देखते हुए, कहीं ना कहीं लेग स्टंप को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है कामरान पटेल की तरफ से और दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई। अगले टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। महरीश फाइटर्स बनाम हुरैन स्पोर्ट्स, काशिफ मुरुमकर फैम टीम बनाम सोहेल शेख फैम टीम के बीच में मुकाबला है। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर, लेकिन गेंद जारी इस वक्त वाइडिश मिड विकेट पर, मिसफील्ड। दूसरे की कोशिश, तीसरे की कोशिश हो रही है और 3 रन इस बीच पूरे करते हुए 3 रन के मदद के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई साहिबा हमें बताते हुए 49 रन। अभी भी कुछ गेंदे शेष है अंतिम ओवर की। 2 गेंदे अभी भी बाकी है। बायत के विस्फोटक बैट्समैन साहिल शेख का अब जाके स्ट्राइक पर आते हुए, हालांकि पहली गेंद खेली थी जहां पर कोई भी रन नहीं बनाया था उन्होंने। अब तक केवल एक ही गेंद के लिए साहिल शेख ने। सयाम शेख की तरफ से साहिल शेख के लिए सिक्सर के लिए 200 का कैश प्राइज, लेकिन बिलाल दलवी के लिए नाफिज और नोमान की तरफ से अच्छा इनाम था, एक सिक्सर के लिए 1000 का कैश प्राइज। उठा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, 6 रन। सयाम शेख आपको कैश प्राइज जो आपने अनाउंस किया वो आपको जमा करना है। यस, और एक लगा दे तो फिर 200 रुपए का कैश प्राइज। सयाम शेख को भी पता है घर के पैसे घर में ही रहने वाले हैं।
स्कोर अब तक 56 आखिरी गेंद शेष 55 हो चुका है। मास दामू गेंद के नीचे कैच छूटा है, 2 रन पूरे किए, तीसरे की कोशिश हो रही है। 2 रन के साथ स्कोर 57 हो चुका है और 58 रनों की चुनौती रखी है। आइए दोस्तों अगले टॉप हम जा रहे मैरिश फाइटर्स बनाम हुरैन स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। आइए दोस्तों हम अगले तरफ जा रहे महरीश फाइटर्स और हुरैन स्पोर्ट्स के बीच में। सन्मानीय जरार मुल्ला से निवेदन करता आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। अभी पदार वाला आप टॉस बॉक्स देख सकते हैं जो होटल मोती महल के ओनर है। हुरैन स्पोर्ट्स के कैप्टन अफसर रईस इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। कॉलिंग इस वक्त जयेश वारकी की है और टॉस को जीता इस वक्त काशिफ मुरुमकर फैम टीम हुरैन स्पोर्ट्स। अफसर रईस अपने टॉस जीता, आप क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। ऑल द बेस्ट अफसर रईस एंड जयेश वारके। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, काशिफ मुरुमकर फैम टीम हुरैन स्पोर्ट्स वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। लौट चलते अब ऑन गोइंग मैच की तरफ। जीतने के लिए 58 रनों की चुनौती रखी है। विनर स्पोर्ट्स ने मास दामू फैम टीम के सामने, माशा स्पोर्ट्स के सामने। देखना है दूसरे इनिंग में क्या कुछ होता है। आगे की कहानी समीर ठाकरे की जुबान है। चेक। थँक्यू सो मच आदित्य जाधव। पडघा विभागामधील एक बुलंद आवाज आहे हिंदी कॉमेंट्रीमधील, परंतु बिझी शेड्यूलमुळे वर्क बिझनेस लोडमुळे ते जास्त कॉमेंट्री करत नसतात, परंतु आज त्यांनी या स्पर्धेसाठी वेळ दिला। आपण पाहतात फ्रेंड्स ग्रुप प्रेझेंट ग्रामपंचायत लीग 2025 सीझन 2 दुसरं सत्र तुम्ही या ठिकाणी पाहताय। चेअरमॅन शाहिद चिखलेकर अँड फ्रेंड्स ग्रुप प्रेझेंट ही स्पर्धा तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळते। या स्पर्धेमध्ये एकूण 8 टीम्स तुम्हाला खेळताना दिसतील। 8 फ्रँचायझी ह्या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेट करताना आपण पाहतोय। त्यामधून माशा फायटर विरुद्ध माच शेख आणि सुजू स्मार्टी यांचा संघ तुम्ही पाहतात। माशा फायटर्स आणि त्यांच्या विरोधात विनर स्पोर्ट वसीम शेख आणि आसिम चमनाट यांचा संघ तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतोय। ग्रामपंचायत लीग म्हटलं तर ग्रामपंचायत हद्दीतील 4 गावं मिळून एक खेळाडू आज एकत्रित होऊन खेळत आहेत। मुजू भावे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे। हॅपी शॉपचे ओनर यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅचसाठी ड्रिंक्स आपल्याला स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत। वेलकम मुजू भावे, आपलं या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। हॅपी शॉप आता खूप चांगल्या प्रकारे अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग आता त्यांनी करून आणलेली आहे। मुजू भावे हॅपी शॉपचे ओनर। चला सेकंड इनिंगला आपण सुरुवात करतोय। 58 धावांचं लक्ष्य इथून पार करायचं आहे। विनर स्पोर्टनं पहिला सामना गमावला आणि माशा स्पोर्ट्सनं पहिली मॅच जिंकलेली आहे। त्याच्यामुळं माशा या स्पोर्टकडे जरूर 2 गुण आहेत, 2 पॉईंट्स आहेत, परंतु विनरला अकाउंट ओपन करायचं आहे ग्रामपंचायत लीगमध्ये। शाहिद खान अँड टीम, वसीम शेख अँड आसिफ चिमनाट फॅम टीम तुम्ही पाहतायत आणि एका बाजूला
इतमाज शेख फॅम टीम तुम्ही पाहतायत. ग्रामपंचायत लीग सीझन 2 2025, the biggest cricket festival at Toll Naka ground, पडगा. पडघा, बोरीवली, अर्जोली, तलोवली या चारही गावांमधून आज खेळाडू एकत्रित होऊन खेळत आहेत. ग्रुप ग्रामपंचायत आहे आणि या ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत ही प्रीमियर लीग तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळते. चला सामना सुरू करा, डाव सुरू करायचा आहे सर. सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झालेली आहे. तौसिफ शेख आणि त्याच्या सोबतीला बाबू नाचन, chasing a target of 58 runs in 5 over. थर्ड मॅच ऑफ द डे. टोटली 6 मॅचेस आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. हा तिसरा सामना आपण पाहतोय आजच्या दिवसामधील. आपण या ठिकाणी एन्जॉय करतोय. क्षेत्ररक्षणाचा आपण विचार केला तर 2 खेळाडू पॉवर प्ले सुरू असल्यामुळे फक्त आउटफील्डमध्ये 38 सर्कलच्या बाहेर पाहतोय. त्याच्यामध्ये तौसिफ समोर एक स्क्वेअर लेगला फिल्डर सेट करण्यात आले आणि मिडविकेटला एक फिल्डर तैनात करण्यात आला. षटक क्रमांक पहिला साहिल शेख येऊन मार्गस्थ होतोय. चांगला ऑलराऊंडर खेळाडू आहे. शेवटला एक सिक्सर देखील त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला. साहिलचा पहिला बॉल ड्राईव्ह करण्यात आला. पॉइंटला बीट करत असताना बॉल सर बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. तौसिफ शेखच्या बॅटमधून पहिला चौकार. तौसिफ शेखच्या बॅटमधून पहिला चौकार आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळाला. क्लासिकल फटका, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल होता. स्क्वेअर ड्राईव्ह लगावत असताना बॉलला सर पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. यावेळेला पुन्हा एकदा त्याच दिशेने जमिनी सहाय्यानं गॅप पॉइंट केला. आणखी एका बॉलला पाठवल्या बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. लागोपाठचा हा दुसरा चौकार. ग्रेट शॉट. हो, यावेळेला तिसरा लागोपाठ 3 बॉल आणि 3 बाउंड्रीज. साहिल शेखचं चांगलं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. लागोपाठ 3 बाउंड्रीज आपल्याला बघायला मिळाल्या. अफलातून बॅटिंग, पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवरफुल मारा आपण या ठिकाणी खरं तर बॅटरचा पाहतोय. तसंही डाव्या हाताच्या बॅटरसाठी सध्या लाभदायक वारे सुटलेले आहेत. साहिल शेखला पलट वार करावा लागेल. चांगली बॅटिंग त्याला साकारावी लागेल. तौसिफ शेखला साहिलच्या विरुद्ध आणि ती त्यानं सुरुवात केलेली आहे. बारा धावा स्कोर कार्डवर. षटक क्रमांक पहिले यावेळेला मार्गस्थ आहे. 12 रन्स ऑन द बोर्ड. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅटची आतली कडा. इनर एज. बॉल स्क्वेअर लेगला ट्रॅव्हल होतोय. फक्त मिळेल एकच धाव. अखेर पहिली सिंगल या ठिकाणी कंप्लीट करण्यात आली. पॉवर प्लेमध्ये तौसिफ शेख नेहमीच चांगली स्टार्ट देत असतो आणि ती कमालीची सुरुवात आपण या सेकंड इनिंगमध्ये पाहतोय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये चांगला पॉवरफुल अटॅकिंग क्रिकेट त्यानं सुरू केला आणि हळूहळू तो इव्हनिंग सेशनमध्ये चांगल्या प्रकारे क्राऊड येथे जमा होत चाललाय. पुन्हा फुल टॉस. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्यात आलाय. शॉर्ट कव्हरला बॉल येतोय. फक्त हा चेंडू डॉट आलाय. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. स्ट्रेट टू द कव्हर्स फिल्डर अँड फायनली फर्स्ट डॉट.
ऑफ दिस ओव्हर. या षटकामधील पहिला निर्धाव. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला पुढे टाकलाय लॉफ्ट करत असताना स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. बॉल सरळ फेकून दिलाय, सरळ साइड स्क्रीनला धडकणारा हा येतोय दमदार षटकार. बाबू नाचन पहिला सिक्सर त्याच्या बॅटमधून तुम्हाला बघायला मिळाला. माशा स्पोर्ट्स, माशा फायटर्स, माचेक, सोजू स्मार्ट यांचा संघ आणि सध्या ड्रायव्हिंग सीट पकडत असताना 19 पहिल्याच ओव्हरमध्ये. बघा ज्या वेळेला डावाला सुरुवात झाली होती त्यावेळेला पापा सुसेनं काय गोलंदाजी केली होती, लाजवाब. बाबू नाचन 3 बॉल आणि 3 सिक्स जर लगावले तर 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. बिलाल दलवी यांच्याकडून ते पारितोषिक असेल. BD बिलाल दलवी. सेकंड ओव्हर गोलंदाजी करण्यासाठी लतीफ रईस, वन ऑफ द एक्सपिरियन्स कंपेनियर, एक चांगला स्विंग बॉलर लतीफ रईस आता बॉलिंग करण्यासाठी येतोय. नाव मोठं असून चालणार नाही, काम त्याला मोठं करावं लागेल. मागच्या मॅचमध्ये फर्निचर डिस्ट्रॉय करणारी गोलंदाजी त्याने केली होती. अभी भी तो वही गेंदबाजी करनी होगी यदि इस मुकाबले में वापसी करनी हो. राउंड द विकेट. इस बार पहले गेंद फुल टॉस पर लेकर ड्राइव किया था गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर. अच्छी फील्डिंग डीप में फील्डर के द्वारा. आसानी से एक रन पूरे करते हुए बल्लेबाज तौसीफ. लकी एक कमजोर गेंद थी, उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज. लेकिन दोनों तरफ से अब वार हो रही है, दोनों तरफ से अटैक हो रहा है. जिस तरह से खेल चलता हुआ मैदान में बाबू नाचन के बल्ले से भी एक छक्का देखने को मिला. और तौसीफ शेख ने तो पहले 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए थे. अच्छी शुरुआत दिलाई वहां पर. लतीफ रईस फिर एक बार बायत से, फिर फुल टॉस, लेकिन इस बार स्वीप किया. यहां पर भी अच्छे बल्ले से नहीं खेल पाए थे वहां पर बल्लेबाज बाबू नाचन. जिस तरह से तो फुल टॉस गेंदें डाली लतीफ रईस ने, हालांकि लेंथ नहीं मिल रही है. अच्छे रफ्तार से गेंदें डालते, अच्छा स्विंग प्राप्त करते, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश तो हो रही है, लेकिन दोनों भी गेंदें जो अगर देखा जाए तो बल्ले के पाले में जरूर थी, बल्लेबाजों ने उसका फायदा नहीं उठाया. 22 रन वापसी करनी होगी यहाँ से. विनर स्पोर्ट को विकेटें चटकानी होगी यदि इस मुकाबले में लौटना है. लेकिन इस बार फिर फुल टॉस, फिर हवा में गेंद, मिस टाइमिंग कर बैठे. ओ फिर गेंदबाज नाखुश रहेंगे. एक आसान सा कैच छोड़ा है वहां पर फील्डर ने. पूरी तरह से गेंद के नीचे तो पहुंच चुके थे, लेकिन कैच को नहीं पकड़ पाए फील्डर वहां पर. तुरंत ही फील्डर अब वहां पर बदला गया, क्योंकि 2 मरतबा गेंदे उनकी तरफ गई. दोनों मरतबा कहीं ना कहीं गलती कर बैठे थे फील्डर वहां पर. और यहाँ से गलतियाँ बिल्कुल माफ नहीं की जाएंगी या विनर स्पोर्ट्स के द्वारा, उनके ओनर के और उनके सपोर्टर्स के द्वारा, क्योंकि उतनी भी तो बड़ी टोटल नहीं बनाए. अगर इस ग्राउंड का अगर जिक्र के तो बहुत ज़्यादा रन्स आसानी से तेजी से बन जाते, लेकिन 58 रनों की चुनौती रखी है. और उसमें पहले ओवर में 19 रन खर्च भी तो किया है. इस बात का भी तो ध्यान रखना होगा. और यही सब सोचकर फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी. लतीफ की अगली गेंद हेलीकॉप्टर सीधा उड़ाया वीआईपी डाइस पर. यह आता हुआ बाबू नाचन के बल्ले से एक और करारा सिक्सर. ग्रेट शॉट. क्या स्ट्रोक खेला है वहां पर
सामने रखी हुई गेंद थी और उछाल दिया उसको सीधा वीआईपी डाइस पर डाउन द ग्राउंड। ये सिक्सर बाबू नाचन के बल्ले से दूसरा सिक्सर, टीम की टोटल 30 पर जा पहुंचे। अच्छा पलटवार, फिर से उछालना चाहते थे लेकिन इस बार मिस टाइमिंग। हवा में गेंद, लीडिंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल, बड़ा झटका, पहला झटका लगता हुआ माशा फाइटर्स को। बाबू नाचन को लौटना होगा पहला झटका। नए बल्लेबाज कामरान पटेल यहाँ पर। लतीफ रईस, आखिर लतीफ रईस ने सफलता तो दिलाई लेकिन रन्स भी तो कंसीड किए यहाँ पर अच्छे खासे। हालांकि फील्डर्स का साथ नहीं मिला। 11 रन अब तक उन्होंने 5 गेंदों में खर्च किया। टीम की टोटल 30 पर जा पहुंचे है। हालांकि ये मैच में अभी भी वापस आ सकते हैं लेकिन कामरान पटेल ये काफी बड़ा नाम है और बड़ा काम भी तो करते। सीधा फेंक दिया गेंद को मिड विकेट के बाहर। एक और छक्का। और इस छक्के की मदद से टीम की टोटल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बने कुल मिलाकर। अच्छा खासा जवाब यहाँ से माशा फाइटर्स के बल्लेबाजों ने दिया है। 58 रनों की चुनौती का पीछा करते हुए और यहाँ से अब 18 गेंदें शेष और इस मुकाबले को जीतने के लिए 22 रनों की और भी जरूरत है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने वाली टीम माशा फाइटर्स इस टूर्नामेंट में ज्यादा आगे दिख रहे हैं। इसका कारण जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो बड़े स्ट्रोक की सोच कर रहे हैं। वैसे बड़े स्ट्रोक हालांकि सभी बल्लेबाजों ने लगाए भी। आउट होने से पहले बाबू नाचन के बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले और आते ही कामरान पटेल ने एक सीधा, हालांकि सीधा छक्का बाबू नाचन ने जड़ा था लेकिन कामरान पटेल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर उछाल दिया था गेंद को। काफी ज्यादा संख्या में अब दर्शक इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए। हालांकि वैसे भी आज सुपर फ्राइडे छुट्टी का दिन है और पड़गा और इस परिसर में जब जब टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं, दर्शक काफी बड़ा संख्या में इस टूर्नामेंट का मैच का आनंद लेते दीवाने हैं। यहाँ के सभी दर्शक क्रिकेट के दीवाने। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज साहिल को कंटिन्यू रखा गया। साहिल के फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंदे, फील्डर जज करते हुए लेकिन उसके बल्ले में इतना दम है कि आसानी से बाउंड्री लाइन क्लियर कर सकते और वो कर दिया तौसीफ शेख ने। काफी अच्छे बॉडी बिल्डर भी है, बहुत बड़ी पावर है, बाजू में दम बहुत है और आसानी से कोई भी बाउंड्री लाइन पार करने की हिम्मत रखते। हालांकि लगा था कि मिस टाइम हुआ है, फील्डर जज भी कर रहे थे वहां पर लेकिन हवा का भी तो साथ मिला वहां पर बल्लेबाज को। एक और गेंद को फेंक दिया सीधा सीमा रेखे के बाहर 6 रनों के लिए। साहिल की अगली गेंद, स्वीप किया गेंद को, एक और बड़ा हिट, सबसे लंबा सिक्सर, तौसीफ ऑन फायर, फैंटास्टिक बैटिंग, ग्रेट बैटिंग हियर और पूरी तरह से इस मुकाबले में अब मजबूत पकड़ बनाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम माशा फाइटर्स। मैच से काफी खुश और सुजू स्मार्टी भी अभी यहां से काफी खुश। सिर्फ 10 रनों की जरूरत। इस बार क्लीन बोल्ड, परफेक्टली यॉर्कर, क्लीन बोल्ड करते हुए 2 छक्कों का हिसाब चुकता किया गेंदबाज ने।
मेरे ख्याल से वहाँ पर इम्पैक्ट प्लेयर एप्लीकेबल इस टूर्नामेंट में है और उसका इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ, एबी पड़गा के एबी, बोरीवली के एबी अब मैदान में आ चुके हैं। अहमद बलेरे जिन्होंने बाली ट्रॉफी में शतक लगाया था टेनिस क्रिकेट में। हालांकि कम ऐसे बल्लेबाज है कि जिन्होंने कम ओवरों में शतक लगाया अपने नाम पे, और उसी में अहमद बलेरे का नाम आता है। और एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, काफी कैश प्राइज भी जीता था वो पारी में। इम्पैक्ट प्लेयर अंपायर ने भी तो इशारा किया था, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाज अहमद, हालांकि इंजर्ड है, वरना तो प्लेइंग 11 तो बनती है अहमद की। पहली गेंद विकेटों में रखी थी, इस बार अच्छा ड्राइव किया, वहां पर आउटफील्ड में गेंद जाती हुई, सिर्फ 1 रन। कामरान पटेल काफी बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस टीम में है। तौसीफ शेख हुए जो कि रेगुलर फॉर्मेट में अच्छा खासा खेल रहे, कामरान पटेल, अहमद बलेरे, अच्छी टीम बनी है माशा फाइटर्स। इस बार फिर आसानी से डिफेंसिव स्ट्रोक लगाया था, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे अब बल्लेबाज, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आसानी से अब जीत दर्ज की जा सकती है इस मैच में, क्योंकि रन बने 58 का पीछा करते हुए लगभग। इस बार आसानी से मोड़ दिया था गेंद को रिवर्स, लेकिन फील्डर गलती कर बैठे, फिर 1 रन। एक रन भी अगर हर एक गेंद के ऊपर आती है तो भी इस मुकाबले को जीता जा सकता है, और वही खेलते हुए बल्लेबाज यहाँ से माशा फाइटर्स के 3 गेंदों में 3 रन यहाँ पर पूरे किए, और टीम की टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद बने 51। 7 रनों की अभी भी जरूरत, आने वाले 12 गेंदें शेष। वन साइड ये मैच अपने नाम करनी है माशा फाइटर्स को। हालांकि लीग मैचेस में नेट रन रेट का महत्व काफी बढ़ जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस टूर्नामेंट में नेट रन रेट का उतना इम्पोर्टेंट रहेगा। अमान गेंदबाजी करने के लिए, चौथे ओवर का खेल चलता हुआ सामना करेंगे बल्लेबाज एबी अहमद को इसलिए इस्तेमाल किया कि मैच पूरी तरह से अपने पक्ष में, इसलिए अहमद को बुलाया बल्लेबाजी को। काफी बड़ा नाम है तालुका क्रिकेट का, ग्रामीण क्रिकेट, सिटी क्रिकेट सभी फॉर्मेट में अच्छा खासा खेल चुके, लेकिन अभी इंजर्ड है। देखते एक आधा बड़ा स्ट्रोक आता है उनके बल्ले से। इस बार फ्लिक किया खड़े खड़े अहमद से, बोरीवली के भी ये कुछ भी कर सकते, फेंक दिया गेंद को स्क्वायर लेग के बाहर। 6 रन। एक पैर से भी खेलेंगे तो भी छक्का लगाएंगे, एक हाथ से खेलेंगे तो भी छक्का लगाएंगे, उतना तो दमखम है अहमद में। 1 रन की जरूरत। मैक्सवेल वानखेड़े मैदान के ऊपर जो बवंडर आया था, मैक्सवेल के नाम का वैसा है बोलना पड़ेगा, जिस तरह से पूरी तरह से इंजर्ड थे, थके हुए थे, और राशिद खान और उसकी टीम को इतना तोड़ फोड़ किया था, और वहां से तो ऑस्ट्रेलिया इन हो गई 2023 के वर्ल्ड कप में, और हिंदुस्तान का सपना टूटा था वही मैच से, क्योंकि बाहर होने वाली थी वो मैच से। 1 रन की जरूरत। क्या बड़ा स्ट्रोक लगा के इस मैच को खत्म करेंगे? लग तो रहा है, क्योंकि रन नहीं भागते वहां पर बल्लेबाज। बहुत गेंदे शेष है, और वैसे भी यहाँ से तो माशा फाइटर्स हार नहीं सकती, क्योंकि सुपर ओवर है और स्कोर तो लेवल हो चुका है। यहाँ से सभी गेंदें अगर डॉट आती है फिर भी सुपर ओवर। फिर नो लुक स्ट्रोक लगाना चाहते थे, एक और डॉट। गेंदबाज अमान एक युवा गेंदबाज है, जूनियर क्रिकेटर है। यही तो मौके रहते हैं जब लीग मैचेस रहते, गांव के टूर्नामेंट्स रहते, वहां से आगे निकलने की ये शुरुआत रहती है कई युवाओं के लिए। हालांकि शाहिद खान मुझे तो लगता है 20 साल से ऊपर हो गए, 25 साल हो गए क्रिकेट खेलते, लेकिन यहाँ से कई युवा खिलाड़ियों को भी मौका जरूर देते हुए इस बार रनआउट का मौका था, और बल्लेबाज कामरान पटेल को अब लौटना पड़ेगा। रनआउट के माध्यम से एक और
करारा झटका लगता हुआ, लेकिन अपना काम किया उन्होंने। एक रन यहाँ से जीत के लिए बनानी होगी माशा फाइटर्स को। आणि पाहू शकता युवा यंगेस्ट बिझनेसमॅन सुधीर परशुराम म्हात्रे, आर के बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स चे प्रोप्रायटर, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये प्रथम द्वितीय त्याचबरोबर बेस्ट बॅटर बेस्ट बॉलर मोमेंटो मॅन ऑफ द सिरीज ऑल ट्रॉफीज आपल्याला स्पॉन्सर करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। तसेच भिवंडी लोकसभेचे लोकप्रिय खासदार बाळामामा साहेबांचं आम्हाला भरपूर मोठं सहाय्य लाभलेलं आहे। आणि यावेळेला फलंदाज आणखी एक बाद, चला एका धावेसाठी किती फलंदाज येणार? एका धावेसाठी जवळजवळ 3 बॅटर आतापर्यंत आले, आणखी काही येणार वाटतं? प्रीमियर लीगची हीच तर मित्रांनो मजा आहे बघा। फ्रेंड्स ग्रुपचं आपण करावं कौतुक तेवढं कमी आहे। त्यांनी आज या येथील विभागातील खेळाडूंना एकत्रित आणण्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे। 2 दिवस 3 दिवस स्पर्धा चालणार आहे। आमान क्या बात आहे, आमान कमाल करतोय मैदानाच्या आतमध्ये आणि अखेर आता एक धाव घेतलेली आणि याच बरोबर माशा फायटर्स टीमनं सामना या ठिकाणी जिंकलेला। अभिनंदन माशा फायटर्स, माच शेख अँड सुजू स्मार्टी टीम ओनर अँड ऑल टीम, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड हार्ड लक टीम विनर स्पोर्ट वन्स अगेन। 2 पैकी 2 मॅचेस विनर स्पोर्टनं आता गमावल्यात, माशा फायटर्सनं 2 पैकी 2 मॅचेस जिंकलेल्या आहेत, त्यांचं करूया अभिनंदन। हार्ड लक असेल शाहिद अँड ऑल टीम, हार्ड लक वसीम शेख, आसिफ चिमनाट, एक चांगला संघ आहे परंतु खेळ त्यांना चांगला साकारता आला नाहीये। चला 200 रुपयांचा कॅश प्राइज कोणासाठी आहे? साहिल शेख आपण यायचंय, साहिल शेख साठी 200 रुपयांचा कॅश प्राइज असणार आहे। मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू मिस्टर तौसिफ शेख। चला तौसिफ शेख आपण यायचंय सामनावीर, जबरदस्त बॅटिंग त्यांना साकारली आहे, तोच ठरला या मॅचचा हिरो। मॅन ऑफ द मॅच साठी आम्हाला ट्रॉफी स्पॉन्सर करण्यात आलेली आहे A7 मोटर्स, त्यांचे विशेष आभार। फ्रूट बॉक्स राजा गवळी, कॅप नासिर शेख आणि एनर्जी ड्रिंक्स हॅपी शॉप, या सर्व स्पॉन्सरांचे मनापासून आभार आम्ही व्यक्त करतोय। बिलाल शेख आपण यायचे, बिलाल दलवी, माफ करा, बिलाल दळवी यांच्याकडून 200 रुपयांचं कॅश प्राइज साहिल शेखला दिलं जाणार आहे। सामनावीर तौशिफला आपण देतोय, तौसिफ शेख। खूप पारितोषिक आहेत। मॅन ऑफ द मॅच तौसिफला आपण या ठिकाणी देत आहोत आणि मी आमच्या पाहुण्यांना विनंती करेन, मान्यवरांना, माजिद भाई आपण यायचं आहे आणि अम्मार भाई आपल्याला सुद्धा यायचं आहे, राहिल आणि आसिफ त्या दोघांनाही आपण विनंती करूया की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यावं। तौसिफला आपण या ठिकाणी देत आहोत मिस्टर मोफीद मुरुमकर, प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपण तौसिफला प्रथमतः हॅपी शॉप यांच्याकडून आलेली एनर्जी ड्रिंक्स, हॅपी शॉप यांच्याकडून आलेली एनर्जी ड्रिंक्स या ठिकाणी देतोय। त्यानंतर ट्रॉफी आम्हाला स्पॉन्सर केलेली आहे A7 मोटर्स यांच्याकडून आलेली, प्रथमतः आपण नासिर शेख यांच्याकडून आलेली कॅप देऊया। हे पाहू शकता A7 मोटर्स,
A7 मोटर्स यांच्याकडून आलेली ट्रॉफी आपण देत आहोत. त्यानंतर कॅप आपण देतोय नासिर शेख यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलेली आहे, ती आपण देत आहोत तौशिफला. खूप चांगली बॅटिंग केलेली आहे. आणि त्यानंतर फ्रूट बॉक्स राजा गौरी राजा पर्सनॅलिटी की तरफ से ये फ्रूट बॉक्स, त्यांचे विशेष आभार. अँड वेल डन तौसिफ अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मॅच. साहिल शेख आपण याचे साहिलला 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे बिलाल दळवी यांच्याकडून. साहिल आपको आना है 200 रुपये का इनाम बिलाल दलवी की तरफ से. एक छक्के के लिए आपको आया है यहाँ पर. मेरे ख्याल से सयाम ने वो प्राइज दिया था. जी हाँ सयाम ने दिया. साहिल आपको आना है वो 200 रुपये का इनाम लेने के लिए. वेल डन साहिल, अगले मुकाबले में अच्छा खेलना. तर मित्रांनो आपण पुन्हा एकदा वळूया. आणखी एक मोठा सामना आता या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळेल. ग्रामपंचायत लीग मधील सामन्याला सुरुवात ऐकूया आपण आदित्य जाधव यांचा आवाज. थैंक यू सो मच समीर ठाकरे. लौट चलते हैं अब ऑन गोइंग मैच की तरफ. उरेन स्पोर्ट्स बनाम महरीश स्पोर्ट्स के बीच में पहली ओवर लेकर आते हैं साकिब शेख. पहली गेंद ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ पर. बढ़िया फील्डिंग, पहले बाउंस पर गेंद को रोक लिया है. किस्मत वाले रहे अरकम पटेल, गेंद पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाए मिड ऑफ के खिलाड़ी जयेश वारखे.